यह कहानी है एक छोटे से गांव रतनगढ़ की, जहां एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वह बहुत ही मेहनती, धैर्यवान और ईमानदार था। आज भी खेत से कुछ नहीं आया, मिट्टी सूख गई है, फसल का नामो निशान तक नहीं बचा है। अजी मत कहो ऐसा, भगवान सुन रहा है। शायद कल सूरज नया सवेरा लेकर आए। लेकिन क्या सचमुच नया सवेरा आएगा, या यह दुख हमेशा उनकी जिंदगी में चलता रहेगा? अगले दिन सुबह का सूरज झोपड़ी की टूटी खिड़की से अंदर झांक रहा था और उसी रोशनी के बीच किसान की पत्नी की आंखों में एक अलग चमक थी। सुनो जी, मुझे लगता है हमारे जीवन में अब एक नई उम्मीद आने वाली है। क्या? कैसी उम्मीद? क्या कहा आपने? हाँ, ये सच है। हमारे घर में नन्ही सी किलकारी गूंजेगी। उस पल में जैसे सारी गरीबी, सारे दुख पल भर को मिट गए। लेकिन क्या आने वाला बच्चा उनके जीवन की दिशा बदल देगा या और भी इम्तिहान लाएगा? कुछ महीने बीते और एक तूफानी रात आई। आसमान पर बिजली चमक रही थी, झोपड़ी कांप रही थी और उसी वक्त भीतर एक नया जीवन जन्म ले रहा था। मुबारक हो, आपको बेटा हुआ है। देखो, ये हमारा सपना है, हमारी दुआओं और प्रार्थना का फल है। यह तो हमारा सूरज चांद है, हमारे दिन रात की रोशनी है। लेकिन क्या यह रोशनी सचमुच अंधेरे को मिटा पाएगी, या यह छोटी सी किलकारी और बड़े तूफानों की दस्तक है? दिन गुजरते गए, बच्चा बड़ा होने लगा। किसान और उसकी पत्नी भूखे रहकर उसे पढ़ाने का सपना देखते। बाबा, मैं पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बनूंगा, आपको गरीबी से निकालूंगा। बस बेटा, यही तो हमारी आखिरी ख्वाहिश है। लेकिन क्या गरीब की औलाद सपनों को सच कर पाती है, या गरीबी की दीवारें उन्हें जकड़ लेती हैं? समय बीता, लड़के ने मेहनत की और गांव का पहला लड़का बना जिसने पढ़ाई में जिला टॉप किया। अरे, यह तो चमत्कार है। गरीब किसान का बेटा टॉपर बन गया। देखा, हमारी मेहनत बेकार नहीं गई। अब यह और पढ़ेगा और एक दिन हमारा नाम रोशन करेगा। बेटा नाम रोशन करेगा, लेकिन क्या यह सफर इतना आसान होगा, या अब मुश्किलें और बड़ी होंगी? सालों की मेहनत रंग लाई और एक दिन बेटे को विदेश से नौकरी का ऑफर आया। माँ, बाबा देखो, मुझे नौकरी मिल गई, वह भी विदेश में। बेटा, आपने तो सचमुच हमारी जिंदगी बदल दी। जाओ बेटा, उड़ान भरो, लेकिन अपनी जड़ों को कभी मत भूलना। लेकिन परदेश जाने के बाद क्या बेटा वही रहेगा, या दूरी उसके दिल को बदल देगी? समय तेजी से गुजरा। किसान का बेटा विदेश पहुंच चुका था। बड़े शहर की रोशनी, ऊंची ऊंची इमारतें, नई दुनिया का शोर, सब कुछ नया था। माँ, यहाँ तो सब कुछ अलग है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े ऑफिस, और सुनो, मुझे पहली सैलरी मिल गई है। बेटा, आपने तो सचमुच हमारी जिंदगी बदल दी। बेटा, हमें आप पर गर्व है।
पर याद रखना, पैसा सब कुछ नहीं होता, दिल से जुड़े रहना। हाँ बेटा, परदेश की चमक में अपने गांव और माता पिता को मत भूल जाना। क्या वह चमक सचमुच उसे अपनों से दूर कर देगी, या बेटे का दिल अब भी माता पिता की धड़कन से जुड़ा रहेगा? पहली कमाई हर बेटे के लिए खास होती है। किसान का बेटा भी अपनी पहली सैलरी से अपने माँ बाप के लिए पैसे भेजता है। माँ बाबा, मैंने आपके लिए पैसे भेजे हैं, घर की मरम्मत करवा लेना, अब झोपड़ी में नहीं रहना पड़ेगा। सुनो जी, हमारे बेटे ने तो कमाल कर दिया, अब हम भी पक्के घर में रहेंगे। ये पैसे नहीं, ये हमारे सपनों की पहली ईंट है। लेकिन क्या यह खुशी हमेशा कायम रहेगी, या आने वाले समय में कोई गहरी चोट देगी? दिन बीते, साल गुजरे, और अब बेटे की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। शादी, जी हाँ शादी। माँ बाबा, मेरी कंपनी की एक लड़की से मुलाकात हुई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या? पर बेटा, वो लड़की कौन है, कैसी है? बेटा, अगर आपका दिल कहता है कि वही सही है तो हमें कोई आपत्ति नहीं, बस वह आपके सुख दुख में साथ दे। हर माँ बाप का सपना होता है कि बेटा घर बसाए, लेकिन क्या यह शादी सचमुच सुख लाएगी या छुपा हुआ तूफान लेकर आएगी? शादी की खबर गांव तक पहुंची। हर कोई खुश था। गरीब किसान अब मानो राजा जैसा महसूस कर रहा था। अरे वाह, गरीब किसान का बेटा अब विदेश में शादी कर रहा है। वाह रे किस्मत। हमारा बेटा अब नई जिंदगी शुरू करेगा। हाँ, लेकिन दुआ करो कि बेटा हमेशा हमें याद रखे। लेकिन यही खुशी आगे चलकर दर्द का कारण बनेगी, कौन सोच सकता था। दिन बदल रहे थे, पर समय हमेशा साथ नहीं देता। किसान की उम्र अब ढल रही थी और एक दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। सुनो जी, आपको क्या हो गया? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। कुछ नहीं, शायद उम्र का असर है। लेकिन यह कुछ नहीं, असल में बहुत कुछ था। मौत की आहट जो धीरे धीरे पास आ रही थी। माँ ने बेटे को फोन किया और सच्चाई बताई। बेटा, आपके बाबा की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, जल्दी आ जाओ। माँ, मैं कोशिश करूँगा, पर यहाँ काम का बहुत दबाव है। बेटा, आपके बाबा का हाल हर दिन बिगड़ रहा है, कहीं देर ना हो जाए। लेकिन क्या बेटा सही समय पर लौट पाएगा, या किस्मत उससे आखिरी मुलाकात भी छीन लेगी? रात गहरी थी, ठंडी हवा चल रही थी और किसान बिस्तर पर लेटा था। उसकी सांसें भारी हो रही थी। सुनो, हमारा बेटा आया क्या? नहीं, अभी तक नहीं आया है। अगर वह नहीं आ सका तो उससे कहना कि मैं उस पर गर्व करता हूँ। यह कहकर किसान ने अपनी आखिरी सांस ली, बिना अपने बेटे को देखे। लेकिन उसके दिल में अपने बेटे के लिए गर्व था। अगली सुबह बेटा गांव पहुंचा, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। बाबा, मैं आ गया, क्यों इंतजार नहीं किया आपने? बेटा, आपके बाबा आपसे मिलने को तरसते रहे और आप देर से आए। यही जीवन की सच्चाई है। जो पास होते हैं हम उन्हें हल्के में लेते हैं, और जब खो देते हैं तब एहसास होता है। किसान की मौत के बाद वह झोपड़ी जो कभी हंसी और सपनों से गूंजती थी, अब खामोशी से भरी थी। हर कोना, हर दीवार बेटे से सवाल कर रही थी। माँ, अगर मैं एक दिन पहले आ जाता तो शायद बाबा से आखिरी बार बात कर पाता। बेटा, पछतावे से कुछ नहीं होता। जिंदगी वही है जो इस पल है, उसे जीना सीखो। लेकिन क्या बेटा सचमुच इस सीख को समझ पाया, या पछतावे की आग उसकी रूह को जलाती रहेगी? किसान की मौत के बाद
पत्नी टूटी जरूर मगर बिखरी नहीं। उसने बेटे को संभाला और बेटे से कहा, आपके बाबा चले गए, लेकिन उनकी मेहनत, उनका संघर्ष हमेशा हमारे साथ है। आप अब सिर्फ मेरा नहीं, उनका सपना भी है। माँ, मैं वादा करता हूँ अब आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। माँ ही वह ताकत है जो हर टूटे हुए दिल को जोड़ देती है और हर गिरते हुए इंसान को खड़ा कर देती है। समय बीता और बेटे ने अपनी गलती समझी। उसने अपनी नौकरी से छुट्टी ली और लंबे समय के लिए गांव लौट आया। अब मैं यहीं रहूंगा, अपने बाबा का सपना पूरा करूंगा, अपनी माँ की दिल से खूब सेवा करूंगा। आप विदेश छोड़कर यहाँ रहोगे, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि असली अमीरी अपनों के साथ है, ना कि पराई जमीन पर। क्या वाकई बेटा अपने पिता का सपना पूरा कर पाएगा या हालात फिर उसके सामने दीवार बनकर खड़े होंगे? बेटे ने फिर से मेहनत की, माँ के साथ मिलकर खेतों में काम किया, नए और अच्छे बीज बोए, मिट्टी को फिर से जगाया और इस हालात में फिर से नौकरी की तैयारी शुरू कर दी। देखा बेटा, आपके बाबा यही सपना देखते थे कि ये खेत फिर से लहलहाएं और आप बस यही मेरे पास रहें। माँ, अब बाबा को हम पर गर्व होगा। खेतों में फिर हरियाली आई, जैसे पिता की रूह मुस्कुरा रही हो, और बेटे की अपने गांव के स्कूल में ही फिर से नौकरी लग गई। लेकिन दिल में दर्द अब भी बाकी था। रात के सन्नाटे में बेटा अक्सर आकाश की ओर देखता और पिता को याद करता। बाबा, काश आप आज होते देख पाते कि आपका सपना पूरा हो रहा है। यादें कभी नहीं मरती, वे सांसों के साथ जीती हैं और इंसान को भीतर से बदल देती हैं। जिंदगी एक सच्चाई है जो किसी का इंतजार नहीं करती। किसान का बेटा यह देर से समझा कि पैसा, शोहरत सब कुछ व्यर्थ है अगर माँ बाप ही साथ नहीं हो। बेटा, याद रख, माता पिता का साथ सबसे बड़ी दौलत है, इसे कभी मत खोना। हाँ माँ, अब मेरी जिंदगी का मकसद यही है कि मैं आपकी सेवा करूं और बाबा का सपना जिंदा रखूं। जीवन की दौड़ में अपनों को कभी पीछे मत छोड़ो, क्योंकि जो चला जाता है वह लौटकर कभी नहीं आता है। माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, उन्हें खोने के बाद पछताना बेकार है। सच्ची दौलत वही है जो घर परिवार और अपनों के साथ मिलती है।